1911 की बात है। शाम का समय था। लंदन में एक घर था। उस घर के सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। उस घर के डोरबेल को बजा रहा था और किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको चचेरे भाई मिस्टर एनबे के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी, मिस्टर एनबे को अकेला रहना बहुत पसंद था। वह किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। लड़के की डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर एनबे घर के दरवाज़ा खोला और उसको देखकर बहुत खुश हुए। लड़के का नाम स्वीटन एल्वन था। फिर मिस्टर एनबे ने उससे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। फिर स्वीटन एल्वन ने कहा, उसको अभी भूख नहीं लगी है। फिर बातचीत। मिस्टर एनबे उस लड़के से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो गए, तुम्हारा नाम क्या है? फिर छोटे लड़के ने कहा, मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर एनबे ने उस लड़के से उसके जन्म की तारीख पूछी और उसको खुश करने के लिए कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? वो बताए कि ये सब चीज़ें इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो ये बातें लिख कर रखते हैं ताकि सभी ज़रूरी तारीखें उसको याद रहें। फिर मिस्टर एनबे ने अपने नौकर से कहा कि इसे मिसेज बंच के कमरे में ले जाओ। मिसेज बंच इस घर की सबसे खूब दिलखुश इंसान थी। स्वीटन को मिसेज बंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा, मिस्टर एनबे अच्छे इंसान है? फिर मिसेज बंच ने जवाब दिया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एनबे जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा होगा। वे बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़के और एक लड़के को पाल कर बड़ा किया है। फिर स्वीटन ने कहा, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज बंच ने कहा, मैं लड़के के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर एनबे उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही, लेकिन एक दिन सुबह अचानक कहीं चली गई। स्वीटन ने कहा, मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेज बंच ने कहा, मुझसे पहले काम कर रहे नौकरों ने उसके बारे में बताया कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया। वह कहाँ गया उसका कोई पता नहीं। उसी रात स्वीटन ने एक सपना देखा कि उस घर की छत पर है। जब वो उसे छत पर गया तो वहाँ एक पुराना बाथरूम था। उसका गेट शीशे का था। उसे बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसकी शरीर सारी गंदी सी दिखाई दे रही थी। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर। स्वीटन उसे देख रहा था। वह लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके दोनों हाथ स्वीटन की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से स्वीटन की आंख खुल जाती है। उसने देखा कि उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर एनबे मिसेज बंच को बताया तो उन्होंने नौकरों से कहा, वह बाथरूम के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। फिर कुछ दिनों तक स्वीटन को कुछ सपने नहीं आए। फिर वो एक दिन उठा तो उसने देखा कि मिसेज बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेज बंच ने उससे कहा, तुमने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए? स्वीटन को पता नहीं था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी हैं। फिर मिसेज बंच ने देखा कि वे निशान वहाँ पर थे, पर वह निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर एनबे को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेज बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेज बंच से कहा कि अगर मिस्टर एनबे को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है। वो पता नहीं क्या है, पर कुछ है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर उसने स्वीटन को देखा और उसने बात को बदल दी और वहाँ से चला गया। अब स्वीटन को आए हुए 6 महीने हुए थे। एक दिन मिस्टर एनबे स्वीटन से कहा कि बेटा आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे आ जाना। यह बात किसी को मत बताना। यह सुनकर स्वीटन बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वो उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को स्वीटन लाइब्रेरी में दरवाजे के पास आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ें आईं, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। स्वीटन ने देखा कि मिस्टर एनबे एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसके बाईं ओर एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर। स्वीटन ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है। उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिसमें इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते थे, पर यह जादू से हो सकता था। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों का दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के स्टैनले का 24 मार्च 1991 को मारा। फिर
एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे अपनी जान देगा वह लड़का मेरा भतीजा स्वीटन है। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। स्वीटन ने पढ़ना बंद कर दिया। वह अपने